ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। कथा चल रही है दोस्तों साईं के बचपन की। एक अध्याय तो आपने पिछले भाग में पूरा किया कि बाबा को 8 साल के बच्चे के रूप में एक साधु महाराज बाल रूपी बाबा को मांग कर ले गए। माई और अन्ना ने मजबूरीवश देना पड़ा, क्योंकि प्रकृति से जब उन्होंने बच्चे की मांग की थी तो प्रकृति के साथ वचनबद्ध हुए थे कि हम इस बच्चे को जनहित के कार्यों में के लिए समर्पित कर देंगे। साधु बाबा ने उन्हें वो वचन याद दिलाया और उन्होंने खुशी खुशी बच्चे को उन्हें सौंप दिया। अब साधु बाबा बच्चे को अपने साथ ले गए, जहां उन्होंने जंगल में कुटिया बना रखी थी, वहां बच्चे के साथ रहने लगे। प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए जाना, और वापस शाम को लौट कर आना, कुटिया में आराम करना। बाल रूपी बाबा की दिनचर्या थी कि साधु बाबा को गुरु मान के उनकी आज्ञा का पालन करना। एक दिन भिक्षा के लिए गए हुए थे। किसी महिला का हाथ खराब था, काम नहीं करता था, एक तरह से हाथ वर्किंग में नहीं था। उसने जैसे तैसे भिक्षा में फल लाकर बाबा को दिए, बाल रूपी बाबा को दिए, क्योंकि बाल रूपी बाबा जो थे साधु महाराज के शागिर्द के रूप में, हेल्पर के रूप में उनके साथ चलते थे। एक बाकी फल तो बाबा ने झोली में डाल लिए, एक फल हाथ में लेके और कुछ दूर जाकर पेड़ के छांव में बैठ गए। साधु महाराज सोचने लगे बालक को फल पसंद है इसलिए खाना चाहता है, जबकि साधु महाराज को ये नहीं पता था कि बालक क्या कर रहा है। फल से खेलता रहा। साधु महाराज उस महिला के पास जिसने भिक्षा दी थी उसके पास खड़े हुए देख रहे थे। अचानक महिला बोली, मेरा हाथ ठीक हो गया। अब साधु महाराज को झटका लगा कि बालक फल खाने के लिए नहीं, महिला का हाथ ठीक कर रहा था, जिस हाथ से महिला ने फल दिए थे। उसके बाद बाबा ने फल उठाकर झोली में डाल लिया। खैर वहां से चले, वापस कुटिया में आ गए। खाना परोसा साधु महाराज ने कि बेटा खाना खा लो। साधु महाराज तो अपनी पत्तल लेके बैठ गए, खाना चालू कर दिया। बालक ने जो था सारा खाना कुत्तों को, बिल्ली को, पक्षियों को सब में बांट दिया और कुछ बचा हुआ खुद भी खा लिया। उसके बाद रात हुई। साधु महाराज ने आज्ञा दी कि बेटा सो जाओ। कुटिया के अंदर दोनों जने लेट गए अलग अलग। थोड़ी देर बाद साधु महाराज की आंख खुली।
देखा तो जय श्री राम की ध्वनि गूंज रही है। चारों तरफ देखा, बालक सो रहा, ये ध्वनि कहां से आ रही है। अगले दिन उसी रात को साधु महाराज लेट गए कि शायद उनका बहन है, लेकिन आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, तेज होती जा रही थी। बालक के पास गए, उसे हिला डुला को देखा तो वो गहरी नींद में सो रहा था। जब उसकी नाक के पास को साधु महाराज ने अपना कान करा तो पता लगा उसकी सांसों में से जय श्री राम की आवाज आ रही थी। साधु महाराज के लिए बड़ी अचंभित बात हो गई, क्योंकि साधु महाराज तो एक आम बालक समझ के अपनी सेवा में लेकर आए थे। अब आगंतुक तो कहने लगे कि भाई शाम हो गई है, बाकी की कथा कल को सुनाएंगे। सारे गांव वाले परेशान जो कथा सुनने के लिए बैठे थे, और कथा के सुनने के लिए यहाँ तक कि नाना साहब चांदोलकर, काका साहब दीक्षित जैसे शख्स भी वहाँ कथा सुन रहे थे उनसे बाबा के बचपन की, क्योंकि बाबा का बचपन किसी को नहीं पता कि बाबा बचपन में क्या करते थे। और कोई शख्स आया जो कि दावा कर रहा है कि तुमसे ज़्यादा मैं बाबा को जानता हूँ, साईं को जानता हूँ, कि उसका बचपन मेरे साथ बीता है, तो हर कोई कथा में मन लगना तो लाजमी सी बात थी। खैर जी, सभा को समाप्त किया, खाने बनाने के लिए सभी गांव वाले चले गए अपने अपने घर। उधर बाबा जहां सूखा पड़ा हुआ था, जिस गांव में बाबा गए हुए थे इस वक्त, वहां का मुखिया और वहां का पंडित पेड़ों को काटने में उतारू थे कि जी आज पूर्णमासी की रात है, रात को फकीर सो जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, और चांद की रोशनी में पेड़ काट मारेंगे रात को। जंगल में पहुंच गए जी अपने आदमी लेके कुल्हाड़ियों के साथ कि जी फटाफट काम करना रातों रात। चांद के ऊपर बादल छा रहे थे, इसलिए रोशनी हो नहीं रही थी, अंधेरा। अब क्या करें, तो बादलों को भी अभी आना था। खैर बाबा की कृपा से चांद ने शक्ल दिखा दी, चांदनी फैल गई। अरे लो, मजा आ गया, चांद बादल चल गए, रोशनी हो गई। रोशनी होते के साथ ही जो सामने नज़ारा दिखाई दिया, जिन पेड़ों को वो काटने आए थे, हर पेड़ के पास बाबा खड़े थे, पेड़ की कौली भरे हुए कि पहले मुझे मारो बाद में पेड़ को काटना, पहले मुझे काटो बाद में पेड़ को काटना। हर पेड़ के पास 100 पेड़ और बाबा के 100 रूप। पंडित तिल बिलाया, मुखिया से कहने लगा, अरे कोई मायावी है, लाओ मुझे कुल्हाड़ी दो, मैं बताता हूँ। क्योंकि जितने भी लकड़ी काटने वाले आए थे सब ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये कोई सिद्ध पुरुष है जो हर पेड़ के पास दिखाई दे रहे हैं, हमारे बस के लिए। पहले बताया होता कि पंगा किससे है, हम कभी भी नहीं आते। पंडित उछलता हुआ पहुंचा कुल्हाड़ी लेके कि मैं काटता हूँ पहले। जैसे उसने कुल्हाड़ी उठाई, वहीं का वहीं पंडित जड़, बिल्कुल जैसे फ्रीज हो गया हो। कुल्हाड़ी हवा में, पंडित के हाथ ऊंचे, और बाबा बाकायदा आराम से मुस्कुराते हुए उसे देख रहे। कुछ देर में उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिरी, बाबा ने उसे नॉर्मल किया, लेकिन बाबा वहीं खड़े रहे पेड़ों के पास। पंडित आया मुखिया के पास, पता नहीं मुखिया जी क्या हुआ, इसने तो मुझे अपनी माया की शक्ति में बांध दिया, मेरा हाथ ही नहीं उठ के दिया। मुखिया कहने लगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने फकीर को बहुत हल्के में लिया है, कल दिन में सभा बुलाता हूँ, तो फिलहाल भलाई इसी में कि यहाँ से निकल लो चुपचाप। जब पता लगा कि फकीर अपने गुस्से में आ गया तो उसने हमारी कहीं सबकी ऐसी तैसी ना मार दी, इसलिए यहाँ से निकल लो। खैर जी, सभी लोग निकल लिए। इधर अगले दिन द्वारका माई में खासोबा जो कथा सुना रहे थे बाबा की,
सारे गांव वाले कहने लगे जल्दी से कथा सुनाओ। कोई अजूबा बोल रहा, कोई बाबा जी बोल रहा, कोई काका जी बोल रहा कि जल्दी कथा सुनाओ, चालू करो, अब जी रहा जा रहा। कासोबा कहने लगे कि भाई कथा जब स्टार्ट होगी, पहले मेरी आज एक इच्छा है, वो इच्छा जब तक मेरी पूरी नहीं करते तब तक कथा नहीं चालू होती। बाईजामा कहने लगे बताओ ना क्या इच्छा है। कासोबा कहने लगे भाई मेरी पूरन पोली खाने की इच्छा है, और जब तक मुझे कोई पूरन पोली बना के नहीं खिलाएगा तब तक कथा नहीं सुनाऊंगा। बाईजामा कहने लगी बस इतनी सी बात। अरे साईं नहीं है, उसकी कमी आप दूर कर रहे हो, साईं का हमें बराबर एहसास दिला रहे हो कि साईं हमारे पास ही है। इतनी सी बात आपने पहले कहा होता, घर से बना के लाती कि चलो पूरन पोली का इंतजाम करो। उधर लग जीपरी वगैरह 2-4 महिलाएं वहीं द्वारका माई में पूरन पोली कासुबा के बनाने की व्यवस्था करने लगी। बच्चे जिद करने लगे कि आजूबा कथा स्टार्ट करो, पूरन पोली तो बन जाएंगी आपके लिए। खैर कासुबा भी कहने लगे चलो ठीक है कथा चालू करते हैं। अब पहुंचे साधु महाराज, बालक से कहने लगे, नहा धो के तैयार हुए साधु महाराज। बालक से कुछ सुबह का वक्त था, बालक से कहने लगे चलो बेटा भिक्षा का टाइम हो गया। 1-2 बार कहा, कहने लगे लगता है आज किसी काम में व्यस्त है, अकेला ही। आज से पहले तो इसने ऐसा नहीं किया, शायद कुछ परेशानी हो। कुटिया में झांक के देखा तो बालक ध्यान मुद्रा में ध्यान में विलीन था। ध्यान में विलीन था। आजूबा कहने लगे ओहो ध्यान में है इसलिए मेरी बात नहीं सुनी। जैसे ही मुड़े तो बस साधु महाराज के होश उड़ गए। बालक उनके पर सामने खड़ा था कि चलो गुरुजी भिक्षा के लिए। साधु महाराज कहने लगे कि बेटा तुम कुटिया में भी हो और यहां मेरे सामने भी हो, ऐसा कैसे संभव है। बालक कहने लगा गुरु महाराज ना तो मैं गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर सकता और ना मैं श्री राम जी का साथ छोड़ सकता, इसलिए अंदर जो मेरा रूप है वो श्री राम जी की उपासना में विलीन है, और आपके सामने जो खड़ा हूं मैं आपका शिष्य के रूप में चल रहा हूं कि चलो भिक्षा के लिए। खैर जी गुरु जी के साथ अब गुरु जी का दिमाग जो था, गुरु जी तो एक आम इंसान थे, अब बाबा थे पर ब्रह्म, बचपन से ही पैदा ही अवतार के रूप में हुए थे। तो भिक्षा के लिए चले गए, वापस लौट के आए भिक्षा से, खाना बनाया, पतले परोसी 2, क्योंकि 2 ही जने थे गुरु और चेला, क्या आओ बेटा खाना खा लो। क्या ठीक है, खाने की पत्तल हाथ में ली, बाबा से कहने लगे गुरुजी, बालक बाबा से कहने लगा साधु महाराज से, गुरुजी अभी 2 मिनट में आया। कुटिया से बाहर गए, एक पत्तल बिछाई, उसके ऊपर रोटी निकाल के रखी, सब्जी निकाल के रखी। दूसरी जगह नाज, थोड़ा सा नाज बिखेर दिया। तीसरी जगह एक बड़े से बर्तन में पानी भर के रख दिया। चौथी जगह दूध रखा था मिट्टी के बर्तन में, उसको एक चौड़े बर्तन में दूध को पलट के रख दिया। इस तरह से 4-5 जगह भोजन रख दिया, और खुद अपने हाथ में जो गुरुजी ने पत्तल थमाई थी वो लेके बैठ गए। आह्वान किया, आओ सभी लोग भोजन कर लो। गाय आई, वो पत्तल पे परोसा हुआ खाना खाने लगी। कौए, चिड़िए, तोते वो आए, वो दाना चुगने लगे। कुत्ते, बिल्ली,
जो कि आपस में हमेशा दो एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो एक ही जगह खाना खाने लगे। रही सही कसर पूरी हुई कि काले रंग का फन वाला नाग आकर दूध पीने लगा, जो मट्टी के बर्तन में बालक ने दूध रखा था। गुरुजी अपना भोजन समाप्त करके बाहर निकल आए। बालक जो था, बचा हुआ भोजन उन्हीं के साथ बैठ के भोजन कर रहा था, और किसी से तो गुरुजी को कोई दिक्कत नहीं हुई। काले रंग का नाग देख के गुरुजी की हो गई हवा खराब। गुरुजी कहने लगे, बेटा चलो, जानवरों तक तो सीमित थी बात, नाग भी, ये सब तुमने कहां से सीखा, किसने सिखाया? बालक कहने लगा, गुरुजी, जो परब्रह्म मेरे अंदर है वो परब्रह्म आपके अंदर है, वही परब्रह्म इन सभी जीवों के अंदर है। जब परब्रह्म एक है तो हम सब लोग एक साथ भोजन नहीं कर सकते। और मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है कि जरूरतमंदों के साथ भोजन बांट कर करो, बांट कर खाओ। ना दान लेने से कोई दिक्कत, ना दान देने से कोई दिक्कत। दिक्कत है घृणा नफरत से। प्रेम के साथ गुरुजी कहने लगे, लेकिन बेटा ये नाग तो विषैला, क्या हो गया गुरुजी? विषैला है तो क्या हो गया? परब्रह्म तो उसके अंदर भी मौजूद है। अब गुरुजी कह रहे हैं कि क्या मैं इस बालक को सिखाऊं? लाया तो मैं इसे सिखाने, लेकिन उल्टा मुझे सीखना पड़ रहा है। गुरुजी बड़े विचलित होकर, साधु महाराज बड़े विचलित, हार के वो एक मौलवी के पास पहुंच गए, क्योंकि गुरुजी तो खुद फकीर थे। वो एक मस्जिद के मौलवी के पास पहुंच गए। मौलवी को अपनी दास्तान सुनाई। चेला साथ में था, बालक, बाबा रूपी बालक, बाल रूप बालक बाबा का साथ में था। वो कुत्ते के बच्चे बहुत सारे थे, 5-7, उनके साथ खेलना। मौलवी साहब को सारी व्यथा साधु महाराज ने बताई। साधु महाराज कहने लगे कि ऐसा है, ये बालक कोई आम बालक नहीं, ये सीधे मालिक का बंदा नजर आता है। मालिक को अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, है ये उन्हीं का बंदा। और ये ऐसी नदी है जिसे अपनी दिशा में बहने दो, इसे रोकने की कोशिश मत करना। तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा एक वक्त आने पर कि तुम्हें करना क्या है। तुम एक ऐसा घाट हो जो स्थिर हो, लेकिन ये बहती हुई नदी है, इसको रोकोगे नुकसान उठाओगे। इसलिए जिस दिशा में बह रही है इसको बहने दो। साधु महाराज कहने लगे, मौलवी साहब मैं तो इसे कुछ सिखाने लाया था, ऐसा लगता है कि मुझे सीखने की जरूरत है इससे। तो मौलवी साहब कहने लगे, भाई इतना समझ लो कि मालिक की नज़र तुम्हारे प्रति अच्छी है, जो तुम्हें इस बालक का साथ मिल रहा है। वक्त आने पर सारी चीज़ अपने आप सुलझ, सारी गुत्थियाँ अपने आप सुलझती चली जाएंगी। फिलहाल कुछ सीखने की कोशिश करो, सिखाने की कोशिश मत करो। साधु महाराज कहने लगे, जैसी मौलवी साहब आपकी आदेश, उसका पालन करूँगा। इस तरह से फिलहाल दोस्तों आज की कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।